देखिए 24/5 को एक पीड़िता ने थाना बर्रा पर अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में एक एफआईआर अपराध संख्या 172/26 दिनांक 24/5 को दर्ज कराई थी, जिसमें उसने 2 लोगों पर आशंका व्यक्त की थी कि इन लोगों ने उसका अपहरण करके और उसको हत्या के उद्देश्य से ले गए हैं। इस पे हमारी विवेचना प्रारंभ हुई और इसमें जो नामजद थे एफआईआर में विवेक पटेल और देवकांत उत्तम, उनकी तलाश शुरू की गई। बीच में 28 तारीख के आसपास इसका एक आरोपी विवेक पटेल, इसने एक षड्यंत्र के तहत अपने को स्वयं अपने पेट में एक गन शॉट इंजरी करी और वहाँ चौकी दही के पास गया और उसने पुलिस को पूरी बात बताई। उन्नाव पुलिस ने इसको हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। इसकी सूचना थाना बर्रा पे भी आई थी। चूँकि ये हमारे अपराध संख्या 172 का एक आरोपी भी था, इसलिए हमें इससे पूछताछ भी करनी थी। तो तत्काल वहाँ पर एक पुलिस पिकेट लगाई गई और जब ये वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तब फिर इससे और गहराई से पूछताछ की गई। तो इसने ये बात बताई कि इसने और इसके एक सहयोगी देवकांत ने इसको जो है लड़की को ले जा कर के रास्ते में और उसकी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर ये लोग उन्नाव गए। उन्नाव पर ये विवेक पटेल और इसका एक और गार्ड जिसका नाम अजीत सिंह है, ये सभी लोग बॉडी को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुलंदशहर जहांगीराबाद गए, जहां पर लड़की का शव इन्होंने सड़क के किनारे फेंक दिया था और बाद में थाना जहांगीराबाद बुलंदशहर से इस लड़की का पंचनामा पोस्टमार्टम हुआ है और वहां अज्ञात में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। चूँकि इसका शव काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, इसलिए मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। इसमें हम लोग सभी पहलुओं पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं। दोनों अभियुक्तों को फिलहाल हम लोग हिरासत में लेकर के अभी पूछताछ कर रहे हैं और जो घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसकी भी जानकारी हम लोग को हो गई है। गाड़ी की भी बरामदगी का प्रयास जारी है और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उसमें उनके विरुद्ध सख्त से सख्त, कठोर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक में हत्या की वजह क्या सामने आई? अभी इसका प्रेम प्रसंग की एक बात बताई जा रही है, लेकिन शेष विवेचना और अन्य कारणों की हम लोग बहुत ही गहराई से जांच कर रहे हैं। जैसे तथ्य सामने आएंगे आपको उसी के अनुरूप अवगत कराया जाएगा। देखिए, वहाँ पर हमारी टीम इंस्पेक्टर बर्रा और उनकी टीम वहाँ थाना जहांगीराबाद बुलंदशहर पे मौजूद है और 23 तारीख को चूँकि एक इस प्रकार से मिलती जुलती डेड बॉडी वहाँ मिली थी, लेकिन चूँकि वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी और उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसके परिजनों को यहाँ से आज भेजा गया है ताकि उस शव का सही पहचान स्थापित हो सके और ताकि हम लोग विवेचना का सही निस्तारण कर सकें। सर, इस पूरी घटना में कुछ यूट्यूबरों का नाम भी सामने आ रहा है जो इसमें शामिल थे। इसमें किसी यूट्यूबर का फिलहाल घटना में शामिल होना नहीं बताया जा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से 1-2 लोगों का नाम आ रहा है और उन सभी की भूमिका का हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं। अगर उनका भी दोष मिलेगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।